थोड़ा सा अपना काम बताएं कि ये स्टार्ट किस तरह से किया और इसके पीछे क्या विजन। मेरे काम करने की वजह ये बनी मेरे हस्बैंड की डेथ। बच्चे भी छोटे थे मेरे, फिर मुझे लगा कि मुझे घर बैठ के ऑनलाइन काम करना चाहिए। खातून को जॉब की तरफ जाना चाहिए या अपने बिजनेस इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहिए? लोग कहते हैं आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। अगर आप मेरी स्टोरी को देखें तो मैंने 15,000 से शुरू किया था और वो साइड पे करते करते आज मैं इस पॉइंट पे आ गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अहमद उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक ऐसी स्टोरी आज लेकर हाज़िर हुए हैं जिनको आप जानकर आप बहुत इंस्पायर होंगे। एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी, एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अपने 3 बिज़नेस रन कर रही हैं, साथ साथ वीमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर रही हैं और ऐसे बिज़नेस जिनको मुश्किल मसाइल का सामना रहता है उनको भी प्रमोट करती हैं और स्मॉल बिज़नेस को भी सपोर्ट कर रही होती हैं। साथ साथ ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दे रही होती हैं जिन लोगों के लिए बिज़नेस करना खासा मुश्किल होता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं मिस माहा आसिफ, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड। मिस माहा, आप ख़ातिन के लिए बड़ी इंस्पिरेशनल हैं और जिस तरह से आप काम कर रही हैं, थोड़ा सा अपना काम बताएं कि ये स्टार्ट किस तरह से किया और इसके पीछे क्या विज़न था। जी, मैंने काम स्टार्ट किया आज से 3 साल पहले और मेरे काम करने की वजह ये बनी मेरे हस्बैंड की डेथ। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और वो भी यंग थे और मेरे बच्चे भी छोटे थे। मेरा छोटा बेटा 1 साल का था जब उनकी डेथ हुई और आपके लिए उनकी डेथ के बाद मैं बहुत बुरे डिप्रेशन में चली गई और फिर बस मैंने डिप्रेशन से बाहर आई और मुझे लगा कि नहीं, अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी डाली है मेरे पे, माँ और बाप दोनों की, तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने बच्चे लेके आगे जाऊँ। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया, मैंने जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई किया बट यहाँ पे पैकेज कोई इतना अच्छा नहीं था, बच्चे भी छोटे थे मेरे। फिर मुझे लगा कि मुझे घर बैठ के ऑनलाइन काम करना चाहिए। वहाँ से मैंने, आप कह लें कि अपनी अम्मी से 15,000 लिए और वहाँ से मैंने कुछ ज्वेलरी परचेज़ की। वहाँ से मैंने अपना जो है ना काम स्टार्ट किया और काम करते करते जहाँ मैंने एक बिज़नेस से स्टार्ट किया था, अब 3 बिज़नेस हैं जो मैं एक साथ लेके चल रही हूँ। ठीक है। अच्छा, ये एक आपने बताया कि आपके साथ एक ट्रेजिडी हुई और फिर उसको सर्वाइवल की तरफ लेके आना खासा मुश्किल होता है। फिर सोसाइटी में बहुत सारे लोग बात करते हैं, इस चीज़ को फेस करना खासा मुश्किल नहीं था? इस फेस से गुजरना और फिर देन बिज़नेस की तरफ आना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैं बहुत बुरे डिप्रेशन में चली गई थी। मतलब मुझे, आई वॉज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मेरा दिमाग, मेरा दिल काम नहीं करता था और आप कह लें कि मैं स्लीपिंग पिल्स पे आ गई थी। मुझे नींद नहीं आती थी और मुझे नहीं पता था मेरे बच्चे हैं, क्योंकि उनकी डेथ कार एक्सीडेंट में हुई थी और आपको पता है कि जो सडन डेथ होती है वो नहीं, आप और वो भी इतना करीबी रिश्ता आपका चला जाए, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर आप यकीन करें, वाकई सोसाइटी की जो बातें होती हैं वो बहुत हर्ट करती हैं आपको। उन्होंने कहना जवानी में बेवा हो गई या छोटे बच्चे हैं कैसे पालेगी, क्या करेगी, और फिर बहुत लोग फजूल बातें करते हैं। तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत बड़ा जो है ना वो चैलेंज था कि या तो मैं इनकी बातें सुन लूँ, इनको अपने पे तरस खाने दूँ, या फिर मैं अपनी पहचान बना लूँ। और वहाँ उस पॉइंट पे मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और बहुत सी जो ख़वातीन जो मतलब जिनके साथ इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है उनके लिए एग्जाम्पल बनना है। और मैंने फिर काम स्टार्ट किया। अल्लाह का शुक्र है कि शुरू में मुझे डिफ़िकल्टीज़ भी बहुत आई जब मैंने काम शुरू किया। मुझे इतना पता नहीं था, क्लाइंट्स वगैरह बनाने मुश्किल हुए, बट ये है कि आप यकीन करें कि अगर आप अपने आप पे ट्रस्ट करते हैं, मेहनत करते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखते हैं ना, तो उसका ये नतीजा होता है कि आप कह लें कि 3 इयर्स में मेरे 3500 प्लस क्लाइंट्स हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जी, मेरे व्हाट्सएप पे जो मैं लेकर आई हूँ, फेसबुक वगैरह पे मैंने लाइव सेशन स्टार्ट किए थे और वहाँ से फिर करते करते 1-2 और अब 3500 हैं जो मेरे पास हैं इस टाइम। माशाल्लाह। अच्छा, ये बिज़नेस को कैसे लेकर चल रही हैं आप? बता रही हैं ना कि 3 बिज़नेस हैं और तीनों बिज़नेस को इकट्ठे लेकर चलना खासा मुश्किल तो होता होगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पहले तो मेरे लिए आसान था, बच्चे छोटे थे, लेकिन अब क्योंकि बड़े हो गए हैं तो ज़ाहिर सी बात उनको भी टाइम देना है, उनके स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, हर चीज़ इस तरह मैनेज करनी है। तो मैंने जब महाज कलेक्शन स्टार्ट किया, महाज कलेक्शन के अंडर हैंड बैग्स, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, हेयर एसेसरीज आती थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, रेज़न आर्ट का बहुत ट्रेंड था उस टाइम, तो मैंने कहा नहीं, रेज़न आर्ट मुझे सीखना है।
तो फिर आप कह लें मैंने यूट्यूब को एक पॉजिटिव मैनर में जो है ना यूज़ किया, और मैंने वीडियोस वगैरह देखी, और उसके बाद मैंने इकट्ठी जो है ना 90,000 की इन्वेस्टमेंट की, सारे मोल्ड्स वगैरह चाइना से मंगवाए। और मुझे ना बड़ी हंसी आई, मेरी मम्मा कहती हैं कि आपने तो पैसे वेस्ट कर दिए, आप पागल हो गई हो, आपने एकदम इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी। तो आप यकीन करें कि मैंने उसके बाद एक ट्रे बनाया, वो 2500 का था। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड थी, वो यूके जा रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं चाहती हूँ मेरी पिक्चर आप ना बेड के पीछे मुझे लगानी, अच्छा खासा बड़ा फ्रेम बना के दें। और वो मेरा 90,000 में गया। तो आपके कैसे मेरी वो जो मैंने पैसे लगाए थे वापस आए। वो आपका वापस तो रेजिन आर्ट का किया मैंने, उसके बाद जो है ना मैं ऑर्गेनिक की तरफ आ गई। फिर मैंने 2 साल स्टडी की सारी, फिर मैंने ऑर्गेनिक हब बाय महा जो है वो अपना ब्रांड लॉन्च किया। उसके अंडर जो है अभी तो सिलेक्टिव चीज़ें हैं जो हर स्किन पे जाती हैं और सूट करती हैं। तो अब ये है कि 3 बिजनेस इकट्ठे लेके चल रही हैं। ठीक है, आपकी एक महा कलेक्शन भी है, वो उसमें किस तरह का आपका बिजनेस है? जी, जो महाज कलेक्शन है ना, उसमें सारी हैंडमेड ज्वेलरी होती है, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होती है, उसके बाद सारी कोरियन ज्वेलरी होती है जो मतलब नॉर्मली बाकी ब्रांड्स पे बहुत महंगी होती है, और मेरे पास बहुत रीज़नेबल होती है, उसमें हम डील ठीक है। अच्छा, आपने ये बताया कि जनाब आप उन लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं जिन लोगों को इनिशियली मुश्किल होती है, और ख़वातीन को स्पेशली आप सपोर्ट भी करती हैं, और साथ आपका जनाब स्मॉल बिज़नेस को भी एक थोड़ा सा आप लिवरेज देती हैं, सपोर्ट करती हैं, तो वो किस तरह से लेके चलती हैं? वो मेरे 2-3 जो है ना तरीके हैं जिस तरह लेके चलती हूँ। कुछ ख़वातीन होती हैं जो इंटरव्यूज़ के बाद मुझसे कांटेक्ट करती हैं कि नहीं हम भी काम करना चाहते हैं, तो उनको मैं होलसेल रेट पे चीज़ें प्रोवाइड कर देती हूँ। और दूसरी कैटेगरी मेरे पास वो है ख़वातीन की ऑल ओवर पाकिस्तान जो कहती हैं कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बट हम चाहते हैं कि घर बैठ के हम कोई काम कर लें, हमें इनकम आ जाए। तो उनको फिर मैं अपने रीसेलर ग्रुप में ऐड कर देती हूँ। उनको रोज़ाना पिक्चर्स वगैरह जाती हैं रीसेलर रेट्स पे, और वो इट्स अप टू देम, वो जितना मर्जी मार्जिन रखें अपना। फिर ये है कि मंथली भी और वीकली भी उनके पैसे उनको जायज़ कैश हो जाते हैं। अच्छा जी, तो ये एक प्रॉपर सर्किट चल रहा है जी। और कितनी मॉल्स में ख़वातीन हैं जो प्ले एरियाज़ वगैरह में होती हैं, वो कनेक्टेड है मेरे साथ। वो ये है कि उनका पार्ट टाइम है, जब वो जॉब से फारिग हो जाती हैं तो उन्हीं पे काम करती हैं, और वीकली माशाल्लाह 15-10,000, 15,000, 20,000 उनकी इनकम बन रही होती है। हाँ जी। तो आपका क्या है मंथली इनकम? अगर फिगर आउट नहीं करना चाहती नो इशू, लेकिन थोड़ा सा बता दें ताकि हमारे जो स्पेशली ख़वातीन सुनने वाली हैं उनके लिए एक अच्छा जर्नी हो स्पेशली। मेरी जो मंथली इनकम है ना माशाल्लाह अच्छी है। मेरी ये है कि अगर हम बात करें, अभी तो सबके ही हालात डाउन हुए हुए, बट ये है कि पहले बहुत अच्छी थी, अभी भी ये है कि मेरी 1+ हो जाती है मेरी। जी, ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं कि हमारी जो ख़वातीन जो इस तरफ आना नहीं चाहती, ज़्यादातर तो लोग जॉब की तरफ जा रहे होते हैं, और ये कहा जाता है कि जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो एक स्लो पॉइजन डोज ले रहे होते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ख़वातीन को जॉब की तरफ जाना चाहिए या अपने बिज़नेस इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहिए, तो किस तरह से आप देखते हैं? मैं ये समझती हूँ कि जॉब करना मुश्किल है। जॉब में आपको किसी के अंडर रह के काम करना पड़ता है, मतलब आपका ना एक माइंड लेवल होता है। मेरा शायद वो नहीं था। मैंने जॉब की भी, बट मुझे वो सूट नहीं की कि आपने इतने बजे आना, लेट हो गए सैलरी कटेगी, ये वो चीज़ें नहीं मुझे हो रही थी। अपने काम में ये है कि अगर आप थक गए हो, आपका दिल नहीं कर रहा, आप उसको बंद कर लो। मेरा तो ये होता है, आपका जो दिल करता है आप कर सकते हो। दिल कर रहा है काम करो, ब्रेक लेनी है ब्रेक ले लो, आप आंसरेबल नहीं हो किसी को। तो व्हाट आई थिंक इसके ख़वातीन को जो है अपना कारोबार शुरू करना चाहिए। और यहाँ पे देखें, लोग कहते हैं आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। अगर आप मेरी स्टोरी को देखें तो मैंने 15,000 से शुरू किया था, और वो साइड पे करते करते आज मैं इस पॉइंट पे आ गई हूँ। तो मेरा ख्याल ख़ुद ख़वातीन को काम करना चाहिए। अच्छा, मोस्टली लोग ये कहते हैं जनाब, जब तक हम मार्केट में अपना स्टोर नहीं बना लेते या किसी अच्छे ऑनलाइन बिज़नेस स्टोर की तरफ हम नहीं जा पाते, तब तक हमारा बिज़नेस नहीं चल पाता। आप घर पर रहते हुए ये किस तरह से मैनेज करती हैं, और उन लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहें कि घर पर रहते हुए बिज़नेसेस को किस तरह से आप प्रमोट कर सकते हैं अपने? घर में रह के आप बिज़नेस को बहुत अच्छी तरह प्रमोट कर सकते हो। उसका रीज़न ये है कि देखें, 1 से शुरू किया 3 पे आ गई, ठीक है। हाँ, मुश्किल होता है, बट ये घर में देखें, आपको पता, आप बच्चे भी देख रहे हो, किचन भी देख रहे हो, बाकी भी आप फैमिली मेम्बर्स के साथ होते हो, बच्चे भी आपके सिक्योर फील करते हैं कि आप घर पे हो। और ये है कि आपको थोड़ा टाइम, शुरू में तो आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है। बाद में ये है कि एक बार जब आपके क्लाइंट्स बन जाते हैं
तो आपने क्या करना होता है, जस्ट अपने पेज पे पिक्चर्स पोस्ट करनी। इवन मैं तो कोई एड्स वगैरह भी रन नहीं करती। अच्छा, मैं एड्स वगैरह भी रन नहीं करती। आपकी लोग एक कहते चेन हैं, बनी होगी हाँ, उसमें लोग कहते हैं कि नहीं आप स्पॉन्सर करें ये वो, इस तरह मैं वो भी नहीं करती। आप यकीन करें कि मैंने पिक्चर्स पोस्ट करनी होती हैं और बहुत इजी वे है, बहुत इजी वे है। इवन अगर किसी को व्हाट्सएप यूज़ करना आता है ना, तो वो काम कर सकता। मैं ये कहती हूँ आपको कोई इतनी ख़ास एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये है कि मैं तो सिर्फ व्हाट्सएप पे पिक्चर्स पोस्ट करती हूँ और मेरे डन 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 वो फिर मेरे शुरू हो जाते हैं। अच्छा, और इसी तरह ही बाकी ख़वातीन जो हैं वो इतनी कोई पढ़ी लिखी नहीं है जो मेरे उसमें रीसेलर ग्रुप में हैं, बट वो ये है कि पिक्चर्स पोस्ट करती हैं और उनको ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो ईज़ी होता है आपके लिए। ठीक है डॉक्टर मिस, बहुत शुक्रिया। कोई जाते हुए मैसेज देना चाहें? जाते हुए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अक्सर आपकी ज़िंदगी में ना कभी कभार ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो आपने सोचे नहीं होते कि वो हो जाएंगे, बट ये है कि हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाना चाहिए और आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए उन चीज़ों को जो आपकी ज़िंदगी में होती हैं, और आपको उन्हीं पे काम करना चाहिए और बाकियों के लिए जो है एग्ज़ाम्पल बनना चाहिए। क्योंकि जितनी जल्दी आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाते हो ना, तो अल्लाह ताला उसका आपको बहुत बेहतर फल अता करते हैं, और मुझे अल्लाह ताला ने किया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की मिस ने कि जितनी जल्दी आप अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी हो जाते हैं, उसी में आपको बहुत सारे ऐसी नई चीज़ें, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि अल्लाह ताला आपको बहुत चीज़ों से नवाजता है। तो जनाब हमारे साथ मौजूद थी मिस माहा आसिफ, जो कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और साथ साथ जनाब ख़वातीन को वीमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर रही हैं। तो आज का सेगमेंट उम्मीद करते हैं आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।